हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ फाइंड करना है हमें इनकी वैल्यूज़ एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज़ 64 पावर 1/2। तो इसका पहला क्वेश्चन है 64 पावर 1/2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर दे रखी है अपॉन में है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो अपॉन में हमने देखा 2 है, ठीक है, तो जो भी अपॉन में पावर होगी हमारी कोशिश ये रहेगी इसके बेस को उतनी ही पावर में चेंज करना, ठीक है। तो 64 को हम 2 की पावर में चेंज कर लेंगे। तो 64 को अगर हम 2 की पावर में चेंज करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 64 को 8 स्क्वायर कहते हैं, 8 पावर 2 कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी में चेंज कर लेंगे। ओके, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 पावर 2 या 8 स्क्वायर। ओके, फिर से देख लीजिए, 64 को हमने 8 स्क्वायर लिख दिया है और 1/2 पावर जो है वो ऐसे ही हमने लिख दी। ओके, नेक्स्ट, अब पावर की पावर आ गई है तो हमने रूल्स पढ़े, इसके लॉज पढ़े हैं। तो लॉज में आ जाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी की पावर है उसके ऊपर भी कोई पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही लॉ जो है, वही रूल जो है वो हम यहाँ लगा देते हैं। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई कर ली हमने और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 8 पावर 1। 8 की पावर ऑफ 1 बची और 1 को हम 8 भी लिख सकते हैं। 8 की पावर 1 मतलब किसी की भी पावर 1 हो तो उसको हम वही नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने यहाँ नहीं लिखा है तो ये इसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर 1 ही है एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, सेकंड पार्ट, 32 पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 है तो हम इसको 5 पावर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अपॉन में हमने देखा 5 है, तो कोशिश ये रहेगी कि इसको 5 की पावर में चेंज कर लें। ओके, तो हमने यहाँ देखा था कि 2 की पावर्स में चेंज करने के लिए हमने देखा था 8 की पावर 2 कर ली थी। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है आपको, मान लिया 32 किसकी पावर 5 बनेगी नहीं मालूम, तो आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। फैक्टर्स आपने पहले किए होंगे, तो 32 के फैक्टर देख लीजिए। 2 से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो रहा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, ठीक है। तो 32 को 2 पावर 5 लिख दीजिए और वो वाली पावर आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, 32 को हमने 2 पावर 5 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया और इस पावर को ऐसे ही हमने लिख दिया है। अब रूल लगा दें यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका रूल लगा दीजिए। 2 और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए और ये आ जाएगा 2 पावर 1 और 2 पावर 1 को आप 2 लिख सकते हैं एंड दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 125 पावर 1/3। ओके, तो अब हम इसको 125 को देखेंगे कि किसकी पावर 3 बनती है ये। तो इसके लिए भी आप चाहें तो, अगर आपको आता है डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं आता है तो फैक्टर बना लीजिए। 5 से देख लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड देन अगेन बाय 5, 5 5 ज़ा 25 एंड नाउ 5 1 ज़ा 5। तो 1 2 3, तो 5 पावर 3 जो है वो बन जाएगा 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 और 1/3 ऐसे ही रहेगा। फिर से देख लीजिए, 125 को हमने लिख दिया 5 पावर 3 और ब्रैकेट लगा दिया और ये वाली पावर में बाहर ऐसे ही लिख दी। अब पावर की पावर है ये, तो 5 और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रूल है। तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो अब आ जाएगा ये 5 पावर 1 एंड 5 पावर 1 इज़ 5। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 9 पावर 3/2। 9 पावर 3/2। तो अब 9 और इसकी पावर देखिए हमने 3/2 है, अपॉन में 2 है, तो इसको हम
चेंज कर लेते हैं पावर्स में, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को लिख दीजिए 3 स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दीजिए, और 3/2 जो पावर है वो बाहर ऐसी रहेगी। फिर से देख लीजिए 9 को हमने 3 पावर 2 लिख दिया है, और इसकी बाहर वाली पावर 3/2 ऐसे ही लिख दी हमने। तो अब 3 की पावर और पावर दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये रूल हम यहाँ लगा देंगे। तो 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड इट इज़ 3 पावर 3, और 3 की पावर 3 जो होती है आप सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9, 3 27। सो इस आंसर इज 27। सेकेंड पार्ट, 32 पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 है ये। तो 32 को हमें अब पावर में चेंज करना है, तो हमने 32 ऊपर देखा तो हमने चेंज किया था, 32 को 2 पावर 5 लिखा था, तो यहाँ भी हम 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। ओके, अगर आपको मालूम है या आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं आता आप सॉल्व कर लीजिए, रफ में एक रफ कॉलम बनाकर आप उसके फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर 5 हमने 32 को लिख दिया, और ये 2/5 जो पावर थी वो ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट 2 और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 × 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए, और अब क्या बचेगा, 2 की पावर्स में केवल 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 होता है 2 2 4, 4 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 16 पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4 है, और 16 को अब हम पावर में चेंज करें तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, क्योंकि 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिलता है, तो इसलिए 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 को लिख दीजिए 2 पावर 4, एंड इट्स पावर इज़ 3/4। ओके, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 ऐसे ही रहेगा, और 4 × 3/4 ये पावर हो गई, मल्टीप्लाई करने पर फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये बचेगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 होता है 2 2 4, 2 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8, 8 इज़ द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 125 पावर -1/3। ओके, तो अब यहाँ पर हमें 125 को चेंज करना है, तो 125 हमने ऊपर चेंज किया ही था, 125 को 5 पावर 3 में लिख सकते हैं हम, तो लिख दीजिए 125 को 5 पावर 3, ठीक है, और जो ये वाली पावर है -1/3 वो आप बाहर ब्रैकेट लगाकर बाहर ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 125 को 5 पावर 3 लिख दिया हमने, और -1/3 पावर ऐसे ही लिख दी। तो अब पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 5 और पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, और बचेगा ये 5 पावर -1। और अब हमने एक रूल और पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव होती है, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, -1 है ये, तो अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका तब 5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तब ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो 5 को लिख दीजिए 1/5, और ये पावर हो जाएगी -1 से +1। ओके, और +1 जब पावर होती है, ओके, उसे हम हटा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज़ 2 पावर 2/3 × 2 पावर 1/5। तो यहाँ पर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे जहाँ भी जो भी रूल लगेगा, जो भी लॉज हमने सीखे हैं, तो वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जितने लॉज हैं वो उनमें से जो भी लॉ यहाँ लग रहा होगा वो लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट लॉ यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या था, जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो वही लॉ जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो बेस को एक बार लिखना होता है हमें, एक बार लिख दीजिए, और पावर्स को ऐड करना होता है, तो 2/3 + 1/5 इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 बेस ऐसे ही रहेगा, और उनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेते थे हम। जो भी रेशनल नंबर होते हैं
उसको जब भी हम प्लस या माइनस करें तो एलसीएम लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ प्लस करना है हमें, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, ठीक है, तो 15 लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से पहले इसको डिवाइड किया जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, जो भी डिवीज़न आता है उससे इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 आया यहाँ पर, 3 5 ज़ा 15 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 ज़ा 10, तो ये इतना आ गया। जो भी साइन है बीच में वो लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। और अब इससे हम डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड कीजिए इसको, जो आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, 5 से हम 15 को डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15 और 3 से ऊपर 1 ज़ा 3, तो ओके, तो ये हमने सॉल्व किया है। और इसको आप ऐड कर लीजिए, 10 + 3 13 हो जाएगा, तो 2 पावर 13 अपॉन 15, ओके, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 1/3 पावर 3 और होल ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर लिखी है 7, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये 1/3 में है और उसकी पावर 3 है। तो हमने यहाँ बताया था, इसका रूल होता है कि अगर 1 कोई भी पावर में है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब 1/3 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 और उसकी पावर -3। फिर से देख लीजिए, 1/3 को हमने रेसिप्रोकल किया, 3 हो गया, और अब इसकी पावर प्लस की 3 जो थी वो अब माइनस की 3 बन जाएगी, ठीक है। तो 3 पावर -3 और ये बाहर वाली पावर ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, वो वाला रूल लगा दीजिए यहाँ पर, तो -3 × 7 एंड इट इज़ 3 पावर -3 7 ज़ा 21, तो -21, दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा ये डिवीज़न में है, तो यहाँ डिवीज़न वाला रूल लगाएंगे। अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड होता है ये, तो इनकी पावर को माइनस कर लिया जाता है। तो बेस को एक बार लिख दीजिए 11 को हमने एक बार लिख दिया, और इनकी पावर को माइनस कर दीजिए, तो 1/2 और माइनस जो नीचे वाली अपॉन में जो है, या हम कहें डिवीज़न में है, वो पावर वाली माइनस में आ जाएगी, तो -1/4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर रेशनल नंबर है, इनको हम जब भी माइनस करेंगे तो एलसीएम लेकर ही करेंगे, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 11 तो ऐसे ही रहेगा और इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, 2 से पहले से डिवाइड कीजिए, जो आएगा उससे न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 से फिर 2 1 ज़ा 2, माइनस ऐसे ही 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4 और 1 आया, 1 से 1 की मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, ओके, एंड इट इज़ 11 2 - 1 1 1/4, 11 पावर 1/4 is the answer. Next, fourth part, 7 पावर 1/2 into 8 पावर 1/2। अब यहाँ हम देखेंगे कि पावर सेम है, यहाँ बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम पावर सेम जो होती है, तब जो रूल बताया था हमने वो वाला रूल लगाएंगे। जब पावर सेम होती है तो आप पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो पावर को कॉमन ले लीजिए, और अब पावर कॉमन लेकर हमने यहाँ लिख दिए हैं, तो अब जो भी बचता है वो ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो 7 × 8, ये अगर डॉट लगा होता है बीच में उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 7 × 8, तो इसको 7 × 8 लिख दीजिए, एंड 7 8 ज़ा 56 और पावर 1/2 ऐसी रहेगी, दिस इज़ द आंसर। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।